हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कथावाचक के बारे में, जो कि अपनी शादी के बाद लगातार ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं। और ट्रोलिंग होना उनका इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी शादी बहुत भव्य तरीके से की थी। और उन वही बाबा जो कल तक ये बोलते थे कि हमें शादी जो है वो सिंपल करनी चाहिए, जो बाबा कल तक ये बोलते थे कि हमें साधारण लोग पसंद है, साधारण शादियों में जाना पसंद है, मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं अच्छा लगता, मैं तो शादी में जाना ही नहीं चाहता हूँ। उन बाबा ने अपनी खुद की शादी इतने धूमधाम तरीके से की है, इसके कारण लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो जिसका जवाब लेकर वो आए हुए हैं, उनकी कहीं पे कथा चल रही है और उसी की कथा के बीच में उनकी जो भी बातें थी, अपने मन की जो बातें हैं, उन्होंने उस कथा में बोली हुई है। उस कथा में वो बोल रहे हैं कि मैं इतने दिन तक मौन था, 1 महीने तक मौन था, लेकिन ज़्यादा मौन भी ठीक नहीं होता है। ज़्यादा मौन से लोग ये समझ लेते हैं कि इसकी गलती थी। तो बाबा जी, आप मौन थे, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपकी जो पीआर टीम है, वो लोगों को जो भी चैनल हैं उनके खिलाफ जो करना था वो कर रही थी। आपकी पीआर टीम लगातार एक्टिव थी, तो यहाँ पे आप मौन नहीं थे, आप नहीं बोल रहे थे। लेकिन इसके बाद आपके पिताजी 3-4 बार उन्होंने भी जो सवाल जवाब थे वो आके कर चुके थे। और उसके बाद आपकी जो पीआर टीम है वो भी लोगों से जो बातें मतलब कि जो उनके चैनल थे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, तो यहाँ पे आप मौन नहीं थे। इनका कहना है कि लोगों ने मुझे ट्रोल किया, लेकिन ये नहीं देखा कि ठाकुर जी आगे थे। तो यहाँ जो बाबा जी हैं वो खुद ठाकुर जी को मतलब आगे कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि हम अपने नहीं कह सकते, तो हम ठाकुर जी के मतलब ठाकुर जी का वो करके लोगों को वो डराएँगे कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी देख लेंगे। ये कह रहे थे कि ठाकुर जी देख लेंगे, ठाकुर जी करेंगे। लोगों के मन में ये डर पैदा करना कि देखो, अगर तुम लोग मुझे कुछ कहोगे तो ठाकुर जी को कहोगे और ठाकुर जी सब कुछ देख लेंगे। तो वही है कि लोगों के मन में ये डर पैदा करना कि अब लोगों के मन में ये डर हो जाएगा कि हम कुछ कहेंगे तो ठाकुर जी देखेंगे। तो बाबा जी का कहना ये है कि ठाकुर जी आगे थे, तो हो सकता है ठाकुर जी आगे रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक हमने देखी आपकी शादी में, शादी भव्य है, शादी में किसी ने ठाकुर जी को कुछ नहीं बोला। आपके अगर वो लाल जी हैं तो आप उनको आगे रखोगे ही रखोगे। लोगों ने सवाल इस बात पे उठाया है कि आपकी जो शादी है वो इतनी भव्य तरीके की थी, इसमें सवाल उठे हैं, उसमें ठाकुर जी को किसी ने कुछ नहीं बोला है। इनका कहना है कि मेरी शेरवानी का सेम ड्रेस जो है वो ठाकुर जी के लिए बना हुआ था। तो आपने बनवाया हुआ होगा, क्योंकि आप जब ठाकुर जी से इतने अटैच हो तो इतना तो करना बनता ही है। तो इस इन सब बातों से जो आपने बातें बोली हैं, इन सब बातों से कुछ भी जो आपके ऊपर जो सवाल उठे हैं उस पे ये जवाब नहीं हुआ। इनका ये भी कहना है कि लोग बोल रहे थे कि शादी वृंदावन से क्यों नहीं की, जयपुर से क्यों की, क्योंकि मतलब कि वो ठाकुर जी के वहाँ पे 3 मंदिर हैं जयपुर में। ये सब बातें वो वहाँ पे कर रहे थे। अगर मैं वृंदावन से शादी करता तो जाम लग सकता था, और फिर तब भी लोग मुझे ट्रोल करते कि जाम लगवा दिया, एम्बुलेंस नहीं जा पाए। ये सारी बातें, ये अपनी जो कथा है उसमें बहुत सारी चीज़ें कर मतलब बोल रहे हैं। लेकिन जो इनका जो मेन बातें थी जिस पे कि इन्हें बोलना था, उस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपनी वाइफ़ के ऊपर कुछ नहीं बोला यहाँ पे इन्होंने। जबकि सबसे ज़्यादा सवाल इनकी वाइफ़ की बातों पे इनकी वाइफ़ का जो दूसरी शादी है या तलाकशुदा हैं या तलाकशुदा, वो उनका तलाक नहीं हुआ था, और ये तब उससे पहले इनसे अफेयर था। इन सब बातों पे ये कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ़ यहाँ तक बोलते हैं, मतलब ऊपर-ऊपर से जो बातें थी वो बोलते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे। इन्होंने जो बातें इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था कि आपने ये बोला था कि शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं करनी चाहिए। इस पे ये बोल रहे थे कि इनके पिताजी जो हैं वो 52 साल से कथा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इतने पैसे तो उनके पास होंगे। इतने पैसे तो सब्ज़ी वाला आज की डेट में कमा लेता है। तो कोई भी सब्ज़ी वाला इतना नहीं कमा पाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं कमा पाता होगा। मतलब कि जितना आप बोल रहे हो, इतना भी आमदनी नहीं होता है जिस तरह से आप बोल रहे हो, सब्ज़ी वाले की इतनी आमदनी नहीं होती है। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं कि उनकी अपनी रोज़ी-रोटी चलती है। हमने किसी भी सब्ज़ी वाले की इतनी भव्य शादी इतने मतलब नहीं देखा जितना आपका देखा है। और आपकी लाइफ़ जो है वो आप एक जगह बैठ के कथा करके पैसे कमा रहे हो, और सब्ज़ी वाला किस तरह से पैसे कमाता होगा, तो अपनी तुलना सब्ज़ी वाले से ना करें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसी बातें फिर बोल के ना जाएँ कि जिससे कि आप विवादों में घिर जाएँ। आपने अपने बोलने के लिए ही विवादों में घिरे थे, चाहे वो यादों पे टिप्पणी करनी हुई, चाहे जो भी बातें थी, और चाहे जो कि आपकी इतनी भव्य शादी थी, इसमें भी यही कारण था कि आपने बिना सोचे समझे ज़्यादा ही बोल दिया था। फिर वही बातें आप करके जा रहे हो। फिर आप इसमें झूठ, मतलब कि झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जो भी अपना सफाई दे रहे हो, लेकिन सफाई भी यहाँ पे कुछ सही साबित नहीं हो रही है। सब्जी वाले की तुलना खुद से करना, 52 साल से मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि 52 साल से आपके पिताजी जॉब कर रहे हैं या 52 साल से लाल जी की सेवा कर रहे हैं? ये दोनों बातें मैच नहीं करती हैं यहाँ पे। फिर भी आप जो बोल रहे हैं वो इस बात को पे हम मानते हैं। बाकी आपने अपनी शादी के लिए ये नहीं बताया कि आपने बोला
बोला था कि मुझे धूमधाम से शादी हमें अच्छी नहीं लगती है, मैं तो किसी शादी में जाता ही नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। इन सब बातों पे आपने कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे ये कुल मिलाकर 2-4 बातें ही बोली हैं इन्होंने, और इन्होंने बार-बार ये बोला कि लाल जी देख लेंगे उनको, लाल जी देख लेंगे, हम चुप हैं, लाल जी चुप नहीं हैं। ये सब बातें ये वहाँ पे बोल रहे थे, भगवान का डर ये वहाँ पे दिखा रहे थे। तो बाबा जी फिर आप कुछ ऐसी बातें मत कर दीजिएगा कि फिर आप विवादों में घिर जाएँ और फिर आपके ऊपर लोग फिर सवाल करने लगेंगे, नहीं बाबा जी आपने तो ये बोला था, फिर आपने ये कैसे बोल दिया, है ना? और जहाँ तक ये सब्ज़ी वाली बात तो भाई बिल्कुल हमें समझ में नहीं आई। और फिर आप जो ये यादवों वाला कर रहे हो, यहाँ भी आप घिरे हुए थे और यहाँ पे आपने माफ़ी माँग के मतलब निकल लिया। अच्छी बात की आपने कि हाँ, वहाँ पे आपने माफ़ी माँगी, जिससे कि बहुत सारे आपके लोग जो जानने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि बाबा जी का दिल देखो बहुत बड़ा है, इन्होंने माफ़ी माँग ली, लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बाबा जी से माफ़ी मंगवा ली। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपने बार-बार ये चीज़ें आके बोली हुई है कि मैं एक कथावाचक हूँ, अब मेरा कोई वो नहीं है, ये मेरा जॉब है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि बाबा जी ने माफ़ी माँग ली, तो उनको ये समझना चाहिए कि बाबा जी अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब करते-करते इनसे कुछ गलती हो गई जिसके कारण इनको माफ़ी माँगनी पड़ी है।